वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो सेशन में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं फिर से ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो कि छत्तीसगढ़ में निकली हुई एग्जाम से रिलेटेड है। तो दोस्तों, ये इस वीडियो सीरीज का चौथा नंबर का पार्ट है। अगर आप पहला नंबर का पार्ट, दूसरा और तीसरा नंबर का पार्ट नहीं देखे हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के, या मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से फिर जाकर के भी आप इसको आसानी से देख सकेंगे। तो फिलहाल हम लगातार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हर वीडियो में 25-25 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा आज का भी क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों, इसमें 25 क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम लगभग 75 क्वेश्चन को कवर कर लिए थे 3 पार्ट में। तो चौथा पार्ट है 76वां नंबर के क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। ओ मन कहत खालिस्तान वाक्य के सही विकल्प को पूरा करना है। तो छत्तीसगढ़ी का ये क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ओ मन कहत रहीन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी। अभी देखिए यहाँ पास रहीस भी हो सकता था, रहीन भी हो सकता था, लेकिन इसमें सही आंसर क्या है, रहीन। और रहीन क्यों होगा, क्योंकि देखिए उसमें क्या बोल रहा है, ओमन। ओमन मतलब वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का बहुवचन है। तो ओमन जो है क्या है, बहुवचन है। अगर सिंगल वचन मतलब एक वचन रहता तो ये क्या रहता है यहाँ पास, ओहा कहत रहीस, ओहा ऐसा यहाँ पास लिखा रहता। ठीक है, तो उस समय क्या होता, रहीस आता। ठीक है, ओहा कहत रहीस। और ओ मन बोले तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, बहुत सारे व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं तो रहीन। ठीक है, ओ मन कहत रहीन, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन के लिए रहीन और एक वचन के लिए क्या हो जाएगा, रहीस। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भदेश का मतलब क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, विदेश, स्वदेश, भद्दा या फिर अत्यधिक। तो भदेश जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, भद्दा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेटका का मतलब क्या है। तो टेटका जो है उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन देखना है, गिरगिट, टेढ़ा, टेटू या फिर गर्दन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, टेट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का जो प्राणी है उसको हमको क्या कहते हैं, उसको टेटका कहते हैं। आप किस प्रकार के प्राणी को कहते हैं दोस्तों, तो वो है गिरगिट। जो रंग बदलता है उसको ही हम क्या कहते हैं, टेटका के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आँखी उघरना। आँखी उघरना मतलब दोस्तों आँख खुल जाना। तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, सोकर उठना, सत्य को जानना, आंखें दुखना या फिर आंसू आना। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य को जानना ही क्या कहलाएगा आपका, आँखी उघरना या आँख खुलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेठ शब्द जिस मूल शब्द से विकसित हुआ है वह क्या है। इष्ट, यथेष्ट, ज्येष्ठ या फिर श्रेष्ठ। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकुआ का अर्थ क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सुकुआ का अर्थ क्या होगा, शुक्र तार मतलब शुक्र तारा या फिर शुक्रवार या फिर सूखा या फिर कमजोर। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, देख सकते हैं सुकुआ। ठीक है, तो सुकुआ के लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, शुक्र तारा को ही सुकुआ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अम्मट। अम्मट का अर्थ क्या होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, जो खट्टा होता है उसको ही क्या कहा जाता है, अम्मट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुझे घर जाना है, इसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद करके बताना है। तो मुझे घर जाना है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। मोला घर जाना रहीस। नेक्स्ट है, मोला घर जाए बर है। तीसरा है, मोला घर जाना पर ही। डी बोल रहा है, मैं घर जाऊँ। ठीक है, तो मोला घर जाना रहीस, मोला घर जाए बर है, मोला घर जाना पर ही या फिर मैं घर जाऊँ। इसका हिंदी में देखिए, अब देखिए मुझे घर जाना है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, मोला घर जाए बर है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोला घर जाना रहीस मतलब क्या हो जाएगा, मुझे घर जाना चाहिए था। ठीक है, इस तरीके से इसमें बोल सकते थे, है ना। उसी तरीके से मोला घर जाना पर ही, मुझे घर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं घर जाऊँ मतलब मैं घर जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बियारी का अर्थ क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो बियारी है उसका अर्थ क्या होता है, छोटा खलिहान, दिन का भोजन, रात्रि का भोजन या फिर 2 बार का भोजन। तो बियारी जो होता है दोस्तों, किसको क्या कहते हैं, जो रात्रि का भोजन होता है उसे ही क्या कहते हैं, बियारी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो छोटा खलिहान होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, बियारा कहा जाता है। ठीक है, रात का भोजन को बियारी कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है खटिया उछलना का मतलब क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों पीएससी में। ठीक है, खटिया उछलना का अर्थ होता है, क्या होता है, खाट उलटना, मृत्यु हो जाना, खाट बदलना या फिर खाट उठाना। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, मृत्यु को जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी पीड़ा करना का मतलब क्या हो जाएगा। तो पानी पीड़ा करना का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, भोजन के लिए बुलाना, पानी और पीड़ा तैयार करना, पानी से पीड़ा धोना या फिर पानी में पीड़ा डुबोना। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भोजन के लिए बुलाना मतलब पानी पीड़ा करना। ठीक है, पीढ़ा है ये, पीड़ा नहीं है। पीड़ा मतलब क्या होता है, दर्द होता है। पीढ़ा मतलब क्या होता है, जिसमें भोजन रख करके खाते हैं गाँव में, उसको क्या कहते हैं, पीढ़ा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, पानी और पीढ़ा तैयार करना मतलब भोजन के लिए तैयार बुलाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आना जाना का छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा। तो आना जाना मतलब दोस्तों आने जाने, आइस गेइन, ठीक है, आवन जावन या फिर अवई जवई। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अवई जवई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भैंस के नर बच्चे को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। तो जो भैंस होता है उसके नर बच्चे को क्या कहा जाता है, बछवा, बछड़वा, ठीक है, पंडरौ या फिर पड़वा या फिर पड़िया। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जो नर बच्चा होता है उसे पड़वा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से मादा बच्चा होती है उसको क्या कहते हैं, उसको पड़िया के नाम से जाना जाता है। लेकिन गाय का जो बच्चा होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, बछड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिस तरीके से बकरी के बच्चे को क्या कहा जाता है, मेमना। ठीक है, देखते हैं इड़हल क्या है। तो इड़हल क्या है दोस्तों, एक प्रकार का सब्जी है। ठीक है, कौन सी सब्जी है दोस्तों, तो वो एक प्रकार की, किस प्रकार की सब्जी है, कढ़ी है, खट्टी सब्जी। देखिए इसमें दो ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, एक तो खट्टी सब्जी भी दिया है, कढ़ी भी दिया है। ठीक है, तो इड़हल क्या हो जाएगा दोस्तों, वो एक प्रकार का क्या है, वो एक प्रकार का खट्टी सब्जी है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें कढ़ी आप नहीं बोल सकते, तो कढ़ी में बहुत सारी चीज़ आ जाती है। तो खट्टी सब्जी तो वो रहती है लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल करके होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भिंडी के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो भिंडी के लिए कौन से छत्तीसगढ़ी शब्द है, भेड़ी, रमकेलिया, भिंडी या फिर रमकेला, मतलब रमकेरा। तो छत्तीसगढ़ी में दोस्तों भिंडी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये इसको कहा जाता है रमकेलिया। ठीक है, भेड़ी, भेंडी, तो ये सब हिंदी शब्द है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए रमकेलिया जो शब्द है वो भिंडी का लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओखी का मतलब क्या होता है। तो ओखली, ओखरा, उल्टी या फिर बहाना। तो ओखी का अर्थ होता है दोस्तों बहाना हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कानाफूसी करना। तो कानाफूसी करना का मतलब क्या होता है, खुरसेद करना या फिर खुरखार करना या फिर खुसूर खुसूर करना या फिर दोस्तों खिंदौलना या खिखियाना। ठीक है, तो कानाफूसी करना मतलब क्या होता है दोस्तों, इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होता है, खुरखुराना या फिर क्या होता है दोस्तों, अगर हम लोग बोलें तो खुसुर फुसुर करना। ठीक है, मतलब कान में एक दूसरे में खुसुर फुसुर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इतवार के दिन तुम्हार घर जाऊं को सही करने के लिए जिस शब्द को हटाना पड़ेगा वह कौन सा है। तो शब्द दिया है इतवार के दिन तुम्हार घर जाऊं, तो इसमें एक शब्द को हमको क्या करना है, हटाना है, जिससे वाक्य क्या हो जाएगा, उसका अर्थ सेम वैसा ही रहे। तो इसमें कौन सा शब्द हटा सकते हैं, इतवार या फिर दिन या फिर तुहर या फिर जहूँ। पहले इतवार शब्द को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, के दिन तुहर घर जहूँ। ठीक है, अगर मैं दिन को हटा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, इतवार के तुहर घर जहूँ। और तीसरा क्या बोल रहा है, तुहर, है ना, तो इतवार के दिन घर जहूँ। ठीक है, और चौथा बोल रहा है जहूँ। ठीक है, तो इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इतवार के दिन तुहर घर। तो यहाँ पास आपको एक चीज़ समझ आ रहा होगा, दिन, अगर हम दिन को हटा देते हैं तो सेंटेंस जैसे का ही तैसा है, इतवार के तुम्हारे घर जाऊँ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप उसमें इतवार जो है दिन को बता रहे हो, तो अलग से और दिन आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तय तोर ताकत माँ एक कामला करे हस, ठीक है, को सही रूप में लिखा जाता है। तो किस तरीके से हम इसको सही रूप में लिख सकते हैं, तय हाँ अपन ताकत माँ एक कामला करे हस, दूसरा तय ताकत माँ एक कामला करे हस, या फिर तीसरा तय तोर कामला करे हस, या फिर डी तय अपन ताकत माँ एक कामला करे हस। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कि तय हाँ अपन ताकत माँ एक कामला करे हस। तो ये क्या हो जाएगा, इसका लिखित का सही रूप होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो खाने वाला जो शब्द है उसके लिए करेक्ट शब्द क्या हो जाएगा, खाने वाला, खवैया, खबड़ा या फिर
खबर्रा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी खवैया। जो खवैया होता है उसको हम खाने वाले के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षण शब्द से जो छत्तीसगढ़ी शब्द विकसित हुआ है वह कौन सा होता है। मतलब क्षण का छत्तीसगढ़ी शब्द क्या हो जाएगा, छीन, कण, कीन या फिर छीन। देखिए ये छीन और ये छीन में क्या है, मात्राओं का ही अंतर है। तो इसमें क्या होगा, कौन सा छीन जो है इसके लिए कहीं सही होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी जिसमें छोटा छीन लगा है वो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गांठ में बांधना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए छत्तीसगढ़ी शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों, गांठ बांधना, गठियाना या फिर गांठना या फिर गठना। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, गांठ बांध करके बांधना मतलब गठियाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौना के लिए छत्तीसगढ़ी में एक और शब्द है वह क्या है। तो गौना के लिए छत्तीसगढ़ी में एक और शब्द है वह क्या हो जाएगा, पठौनी, पठौआ या फिर पटौनी या फिर पठैया। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, पठौनी। ठीक है, तो पठौनी मतलब जो है जो शादियाँ होती है उसे ही पठौनी है ना, या फिर गौना आपने देखा होगा। ठीक है, तो गौना होना या फिर पठौनी होना या फिर पठौनी गीत आपने सुना होगा। तो ये सभी छत्तीसगढ़ी की जो है विवाह के ही रस्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओरी के छांव का तात्पर्य है। तो ओरी के जो छांव है उसका क्या तात्पर्य है, दूसरों की छाया, वास्तविक सुख सुविधाएं या फिर अल्पकालिक सुख या फिर अधिक छाया। तो ओरी के छांव का अर्थ जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, अल्पकालिक जो सुख होता है उसे ही ओरी के छांव के नाम से जानते हैं। ओरी के छांव मतलब क्या होता है दोस्तों, ओरी मतलब क्या होता है, जो ओरछा होता है वहाँ पास क्या होता है, ओरछा किसको बोलते हैं, जैसे अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो ओरछा को ही नहीं समझ पाओगे। तो देखिए जैसे घर है, यहाँ पास आप देख रहे हैं इस तरीके से घर बना हुआ है। तो ये ठीक है, ये हम घर बना दिए। तो यहाँ पास घर के किनारे यहाँ पास जो है छांव बनेगा इस छप्पर के नीचे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ओरछा के नाम से जानते हैं या इसको शॉर्ट में ओरी भी कहते हैं। तो ओरी में क्या हो जाएगा, छांव आएगा। मतलब यहाँ पास जो है जब तक धूप है तब तक ही छांव आएगा, लेकिन ज़्यादा देर तक रहेगा क्या, नहीं रहेगा। मतलब सिर्फ कम ही समय के लिए ही रहेगा। तो इसे ही क्या कहा गया है दोस्तों, ओरी के छांव के नाम से जाना गया है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा हमारे लिए, ओरी का छांव मतलब क्या हुआ, अल्पकालिक सुख जो होता है उसे ही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निश्चित रूप से खाली स्थान के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है। मतलब निश्चित रूप से जो शब्द है उसके लिए कौन सा छत्तीसगढ़ी शब्द प्रयोग करेंगे, निश्चित, बिल्कुल या फिर खचित या फिर एकदम। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी खचित इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निश्चित रूप से हम उसको छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, खचित। ठीक है, आप याद रखिए ये बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछ भी सकता है, थोड़ा सा अलग लग सकता है निश्चित रूप से जिसको हम खचित कह रहे हैं। ठीक है, तो निश्चित, बिल्कुल, एकदम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके लिए प्रश्न है, आप इसका आंसर नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। आपके लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द है, तो जैसे आप जो दिया है उसको हम क्या बोलेंगे, ओ, ओमन, तय या तुमन। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको देना है। ककनी जो आभूषण है उसको किस में पहनते हैं, गले में, हाथ में, कमर में या फिर पैरों में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपको बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए लगातार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि लगातार जैसे ही वीडियो पब्लिश होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप मेरा वीडियो लगातार देख सकेंगे। जो चीज़ समझ नहीं आता है नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन के पीडीएफ को आप डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, अभ्यास ऑनलाइन क्लास सर्च कीजिए, वहाँ से मुझे फॉलो करके अच्छे अच्छे पोस्ट आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आई बटन पर भी क्लिक करके दोस्तों आप उसको चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से पर भी देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों हमारा और भी इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए दोस्तों, बहुत ही जल्द वो भी वीडियो आपको मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।